नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बामनवास काकड़ के बैरावास गांव में मैं इस समय मौजूद हूं। जी हां, बैरावास गांव में आज सुबह 11,000 की जो लाइन थी, वो टूट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि यहां पर जो लाइट थी वो उस समय नहीं आ रही थी और नुकसान होने से बच गया यहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां सामने आ रही है कि बिजली विभाग के जो पोल हैं, आज की बात नहीं है ये, कई बार बैरावास में पहले भी ये पोल गिर चुके हैं और काफ़ी नुकसान हो चुका है, भैंस वगैरह इनकी मर चुकी थी पहले पूर्व में, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग यहाँ सुध लेने को लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ बैरावास गाँव के जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये सुबह कितने बजे कैसे ये हादसा हुआ? ये पूरा मैटर समझेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? लीलाराम। बाबा ये बताइए आप जो ये पूरा जो मामला हुआ है, कैसे क्या हुआ? कितने बजे की बात थी ये? ये 9 बजे की बात। अच्छा कैसे हुआ पूरा ये? आप साहब है, ये खंबा कम गडेड़ा है और इस कारण या डीपी भी गिर गिरी, खंबा भी 2 बार गिर लिया, तो कोई संभाल नहीं है। इससे पहली 11,000 को तार टूट पूरी लाइन के ऊपर गिर गया, तो एक तो भैंस मरी थी। हाँ जी, और पूरा गांव में करंट फैल गया था, कोई संभाल नहीं। तो आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे की ये घटना है। उस समय लाइट नहीं आ रही थी, नहीं एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरफ भी मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगी, ये राजकीय प्राथमिक स्कूल है यहाँ इधर बैरावास की और ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं काफ़ी संख्या में। अगर लाइट उस समय आती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, इसके ऊपर से ये लाइन जा रही है और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र गुजर। धर्मेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा जी जिस तरीके से यहाँ पर जो बिजली विभाग की जो लापरवाही सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये लापरवाही इतनी आ रही है बिजली विभाग की। हमने अगर लाइनमैन जैसे किसी को फ़ोन करते हैं, ना तो कोई फ़ोन उठाता है, ना कोई सुनता है। हमारी 3-4 बार ये हादसा हो चुका है। आज से 5-7 साल पहले भी इस गाँव में बिजली के कारण आग लग चुकी है। 1-2 घरों में आग भी लगी है, कइयों घरों में भैंस, बकरियाँ भी मरी हैं। बहुत तेज़ आग हादसा हुआ था, 4-5 घर जल चुके थे। आज ये इतना हुआ हादसा होता, अगर लाइट आती हुई होती तो यहाँ स्कूल के बच्चे इकट्ठे थे, पेपर चल रहे थे, स्कूल में बच्चे थे। ये लाइट गिरने से पूरी स्कूल के बच्चों को इतना हादसा पूरा गाँव के अंदर, क्यों गाँव के अंदर से 11,000 आ रही है, तो गाँव के बीच से आ रही है, तो हादसा होगा तो पूरा गाँव ही जलेगा। तो हम तो ये विनती करते हैं प्रशासन को, सरकार को, सबको कि इस गाँव की सुने और लाइन को चेंज करे, गाँव से बाहर करे। गाँव के अंदर से 11,000 लाइन नहीं आनी चाहिए। गाँव ग्रामवासियों की यही तो प्रार्थना है, यही गुजारिश है, इतना ही करते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं बिजली विभाग की यहाँ लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से जो पोल एक निश्चित माप के अनुसार ये गड़े होने चाहिए ज़मीन में, वो पूर्ण रूप से गड़े हुए नहीं है। इस कारण से हवा वगैरह, आंधी वगैरह जो गर्मियों के मौसम में जो चलती हैं, पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, इस वजह से ये पोल कई बार गिर चुके हैं और बड़ा हादसा होने से आज ये बच चुका है। हमारे साथ और हैं ग्रामीण। सर जिस तरीके से लगातार जो बिजली के पोल 11,000 की लाइन के जो तार-वार टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें साहब ये है कि मेन बात तो जो लाइनमैन है उसकी लापरवाही है। क्योंकि हमारे आज से 1 साल पहले भी ये जो 11,000 वाली लाइन है, ये तार टूट करके मेरे मकान के ऊपर पड़ा था जिसमें एक भैंस गुज़र गई थी। आदमी बाल-बाल बचा था। हमने आईएनजाइन से कहा, एमएलए को कहा, सरपंच को कहा, आज तक हमारी कोई सुनावट नहीं हो रही है। हमने ये उनको ये बताया भई 11,000 वाली लाइन हमारे 20-25 घरों को ऊपर कर गुज़र रही है ये। जयन साहब भी देख के गया था, इन साहब भी देख के गया था, उसने बाद में बताया भई आधा पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। हम आधा पैसा कहाँ से देंगे? ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। हम मीटर लगा चुके हैं, मीटर के पैसे देते हैं, बिल भरते हैं। ये प्रशासन सरकार की ज़िम्मेदारी है कि लाइन को हटाया जाए और इसको खेता में आकर पलटी जाए परा की परी, ताकि इसमें स्कूल के बच्चे और 25-30 ही घर, रोड सुख शांति से कोई हादसा ना हो। क्योंकि इस लाइट वालों की लापरवाही से हमारे पिछला दिनों में बंजारा बस्ती के में 4-5 लोग मर चुके थे, जिसमें पूरा प्रशासन, मंत्री संतरी सब लोग आया, छेड़ा छांटा दिया, पोछा लगाया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन लोगों के तो अगर यही तो है मन में कि भाई कोई आदमी मरे, कोई हादसा हुए, तो चलो ठीक से जो भगवान करेगा जिसको हम भुगतेंगे। लेकिन हमारी हाथ जोड़ के ये निवेदन है पूरी बीसू बस्ती की कि हमारी लाइन तुरंत पलटी जाए, तुरंत यहाँ से हटाई जाए। हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, इसलिए ही चुनते हैं, इसलिए वोट देते हैं कि हमारी मूलभूत सुविधा उपलब्ध रहे और हमारी जो सार्वजनिक
जो भी काम है जो सरकार अपनी जिम्मेदारी पे करे। हम कहाँ से दे देंगे? 50,000 रुपये मांगते हैं, 75,000 रुपये मांगते हैं वो लोग। और हमारे एक तार भी हट जाता है तो लोग आते हैं 500 दे दे, 700 दे दे, 1000 दे दे। कभी हम 1500 उगाते हैं, कभी 1200 उगाते हैं, कभी 1300 उगाते हैं। उन लोगों को दे देते हैं हमारे लोग बिना पढ़े लिखे। इसके लिए तो जैसे सरकार है वो निःशुल्क सेवाएं देती है, एक टोल फ्री नंबर पे आप फोन करो और आपका तार वगैरह हट जाए तो वो तुरंत लगाने के लिए आते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं वो। इस तरीके से हमारी ये इंसाफ से बात हुई। आप क्या बता रहे हैं इस मामले में? मैं तो यही बताऊंगा कि आगे के लिए सभी ग्रामवासियों को मैं कहना चाहूंगा कि एक पैसे देने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगते हैं तो इसकी आगे शिकायत करो फोन करके। अभी जैसे जो लाइन वगैरह जो गिरी है उसके बाद ग्राम पंचायत सरपंच या फिर बिजली विभाग से कोई अधिकारी या कर्मचारी या मौके पे पहुंचा? मौके पे लाइनमैन आया है बंटी जी, उसने ये बताया कि भाई चलो ठीक है, मैं मेरा काम मैं जो करूंगा, लेकिन जो लाइन पलटवा का काम है, रागा काम है, वो तो अधिकारी करेंगे। सरपंच साहब मोदे पहुंचे हैं, गणेश सरपंच जाट, उन्होंने भी ये बताया कि मैं लाइन पलटवाऊंगा। और आईएन साहब पिछला दिना में आए थे, मैं आईएन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बात तो आईएन साहब ने बहुत बढ़िया बताई थी कि साहब वास्तव में गिराटी जी आपके 25-30 घर पीड़ित है। हकीकत में भी जब जुलाई का महीना आता है तो इसमें कभी भी ये टूट सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है। इसकी मैं जरूर जल्दी से जल्दी लाइन को पलटवाऊंगा। लेकिन उसने बाद में ये बताया कि भाई एस्टीमेट में आधा पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। अब गांव वाला बोलते हैं कि भाई ये सरकार की जिम्मेदारी, आधा पैसा अपन कहाँ से देंगे? 70-75,000 रुपए मांगते हैं वो लोग हमारे पास, तो साहब 7,000 रुपए की व्यवस्था भी नहीं बैठेगी। वो अपनी सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे 5-6 पोल गढ़ेंगे, ये खेत के माँ ये लाइन आ जाएगी, परा की परे बाहर हो जाएगी, और ये डीपी थोड़ी सर करके परे ये भी गड़ इस जाएगी। मैटर में जैसे अपने अभी एसडीएम महोदय हैं, बहुत अच्छे हैं, सुनील जी हैं, उनसे मिला आपने एसडीएम साहब से? सुनील जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं सुनील जी को सुनता हूँ कि अच्छे अफसर हैं, और शायद भगवान ने चाहे तो हमारी ये समस्या का समाधान भी एसडीएम साहब करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। अभी आपकी जो मुख्य समस्या है, 20 से 30 घर हैं जो इस बिजली की जो लाइन से पीड़ित हैं, क्या मांग है आखिर आपकी प्रशासन से? हमारी सभी लोगों की एक ही मांग है कि हमारी जो जमीन है, ये 10-15 बीघा पक्की हमारी खुद की जमीन है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। आप पोल लगाइए और डीपी को यहाँ से सरकार के थोड़ी दूर पर लगा दीजिए। हम पूरी 20 बस्ती सुखी रहेंगे हमेशा। अगर कोई लाइन टूटेगी, पोल पड़ेंगे, चौमासा में, आंधी झक्कड़ में, तो हमारे को हादसा नहीं होगा, इससे हम बच जाएंगे। ये निवेदन है हमारे हाथ जोड़ के। तो इन लोगों की मांग यही है कि जो मुख्य रास्ते से जो लाइन जा रही है, जहाँ आवासीय भूमि है, लोग यहाँ रहते हैं घरों में, यहाँ इस तरीके से इनको इस लाइन से हटा के और जो इनके जो खुले खेत हैं उस तरफ से ये लाइन जाए तो एक बड़ा हादसा होने से बच सकता है। ये जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि बैरावास में काफी कुछ समय पहले भी एक बार 3 से 4 लोगों की बिजली करंट से 11,000 की लाइन टूटने से ही डेथ हो गई थी। तो इस तरीके के हादसे की बार-बार पुनरावृत्ति ना हो और ये बार-बार ये लाइनें 11,000 की जिस तरीके से टूटती हैं, गिरती हैं, इस तरीके की पुनरावृत्ति बार-बार ना हो। इसके लिए प्रशासन को भी थोड़ा-सा अच्छे तरीके से काम करना होगा और इस पर मनन करने की आवश्यकता है कि इस तरीके का हादसा और दोबारा ना हो। कैमरामैन मुरारी लाल मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।